जुड़वां भाई इलियस और लुकास अपने माता पिता के साथ एक मजबूत संयुक्त परिवार के रूप में खुशी से रहते थे। जब तक उनका तलाक नहीं हुआ, उनके पिता ने उनकी कस्टडी हासिल कर ली और लंबे समय तक दोनों भाइयों ने अपनी मां के बारे में कुछ नहीं सुना, जो एक अभिनेत्री हुआ करती थीं। लेकिन अब मां ने फोन करके बताया है कि आखिरकार वह उन्हें लेने के लिए तैयार हो गई। इसलिए पिता ने जुड़वा बच्चों को ग्रामीण इलाके में उनके पुराने घर में छोड़ दिया। दुर्भाग्य से पिता ने उनकी मां से मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि मां अभी उन्हें देखना नहीं चाहती हैं। जब लड़के पहली बार घर में आए तो वे मां से नहीं मिल सके। मां कहीं भी हो, लेकिन चारों ओर देखने से उन्हें पहले से ही कुछ जिज्ञासाएं दिखाई देती हैं, जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। खलिहान को बंद कर दिया गया है और मां के कमरे की सभी खिड़कियां पर्दों से ढक दी गई हैं, जिससे किसी कारण से पूरा अंधेरा हो गया है। वहां पुरानी चिकन की हड्डियों के साथ एक डिश है। कमरे में भी उनकी थोड़ी सी खोज तब बाधित हो जाती है जब मां अंततः बाथरूम से बाहर आती है, लेकिन वह हमेशा की तरह नहीं दिखती है। उसका पूरा चेहरा एक सफेद पट्टी में लिपटा हुआ है, जो एक सफेद बालाक्लावा जैसा दिखता है। वह खुद को इस तरह प्रस्तुत करने के लिए क्षमा चाहती है, लेकिन उसके साथ हाल ही में हुए एक प्रक्रिया के बाद से उसे नई शुरुआत करने के लिए बदलाव की जरूरत थी। बच्चे उसके रूप रंग से स्पष्ट रूप से परेशान हैं, खासकर क्योंकि पिता ने उन्हें इस बारे में नहीं बताया था। लेकिन मां बताती है कि वह चाहती है कि यह उनका छोटा सा रहस्य हो और वादा करती है कि वह अभी भी वही मां है जिन्हें वह हमेशा से प्यार करते थे। बाद में लड़के अपने पुराने कमरे में बैठ गए और चर्चा कर रहे थे कि पट्टी के नीचे उनकी मां कैसी दिख सकती है। लुकास के सिद्धांत काफी परेशान करने वाले हैं और एलियस उनकी सराहना नहीं करता है। अचानक उन्हें मां द्वारा फिर से रोका जाता है, जो एलियस से बात करती रहती है। लुकास पर बहुत अधिक ध्यान न देने के कारण वह उनके रिश्ते को फिर से खुशहाल बनाने के लिए उपहार के रूप में एक खिलौना लेकर आई है। हालांकि मां के पास घर के कुछ नियम भी हैं जिनका पालन जुड़वां बच्चों को करना होगा। जब वह ठीक हो रही हो तो घर में कोई भागना या चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें शांति और सुकून की जरूरत है। कोई खेलने की तारीखें नहीं हैं और पर्दे बंद रहने चाहिए, क्योंकि वह अभी अपनी त्वचा को सूरज के सामने नहीं रख सकती है। उसका कार्यालय और बेडरूम सीमा से बाहर हैं और खलिहान भी बंद है। फिर एलियस उन्हें एक चित्र देता है जिसमें उसने सबकी तस्वीर बनाई है। उसे देखकर मां उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है, लेकिन वह इससे स्पष्ट रूप से परेशान है। दिन सामान्य रूप से गुजरता है और बच्चे एक साथ खेलते हैं, जबकि मां अपना काम खुद करती है। शाम को उसे पता चलता है कि जुड़वा बच्चों के पास अब एक फोन है और वह चाहती है कि वे इसके साथ इतना अधिक समय खर्च न करें। वह एलियास को बताती है कि वह उनके साथ समय बिताकर इसे हल कर सकती है, पर पहले मां ने समझाया कि वह बहुत थक गई है। लेकिन जब बच्चे उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं तो वह मान जाती है। परिवार एक साथ एक फिल्म देखता है और बिस्तर पर जाने से पहले मां अपने बच्चों को एक कहानी पढ़कर सुनाती है। एलियस उन्हें एहसास दिलाता है कि उसने वह लोरी नहीं गाई है जो वह हमेशा उनके सोने से पहले गाती थी, और उन्होंने इसके लिए कहा कि वह मां यह कहने के मूड में नहीं है। उनके जाने के बाद एलियस ने लुकास से पूछा कि क्या उसे भी ऐसा लगता है। उनकी मां के साथ कुछ बदल गया है और उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या वह अब उन्हें पसंद नहीं करती हैं। अपने भाई को सांत्वना देने के लिए लुकास लोरी गाना शुरू कर देता है और एलियस जल्द ही उनके गायन में शामिल हो जाता है, जिसे मां दरवाजे के बाहर सुन सकती है। अगले दिन लड़के बाहर खेल रहे होते हैं। जब एलियस खलिहान को देखता है तो उत्सुकता उस पर हावी हो जाती है, इसलिए वह लुकास के अनुस्मारक को नजरअंदाज करते हुए खिड़की से अंदर घुसने का फैसला करता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा वह याद करता है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि उनकी पुराने खिलौने मचान के फर्श पर हैं, जहां जुड़वां बच्चे खेलते थे। यह थोड़े आश्चर्य की बात है। हालांकि दीवार पर एक छेद है जो किसी कारण से लाल रंग से ढका हुआ है। यह छेद एलियस को घबरा देता है और वह खलिहान को उसी तरह छोड़ने का फैसला करता है जैसे वह आया था। तभी मां उसे ढूंढती है और उसे जबरदस्ती पकड़ लेती है, क्योंकि वह उसे गुस्से से डांटती है, यहां तक कि वह उसे हिलाने लगती है। इससे एलियस जमीन पर गिर जाता है और उसकी कोहनी खरोंच जाती है, लेकिन घाव को देखने के बजाय मां उसे पहले खलिहान से दूर रहने को याद दिलाती है। लड़के अंदर वापस घर लौटते हैं ताकि लुकास एलियस के खरोंच की देखभाल करने में मदद कर सके। लेकिन तभी एलियस खलिहान की दीवार पर छेद के बारे में सोचता है, क्योंकि उसे यकीन है कि वह खून से लथपथ था।
लुक्स ने उसके चिंताओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह शायद उस रात सिर्फ पेंट कर रहा था, पर एलियस खलिहान के बारे में सपने देखना बंद नहीं कर सका और तभी वह जाग गया जब उसने गोली चलने की आवाज सुनी। ऐसा लगता है यह पूरा मुद्दा वास्तव में उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि तब उसे पता चलता है कि उसने बिस्तर गीला कर दिया है। जब वह दूसरी चादरें ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकलता है तो वह शराब पीते समय अपनी मां को फोन पर बात करते हुए सुनता है, जिससे एलियस को एहसास होता है कि उसके हाथ में शराब का एक गिलास है। उस समय मां किसी से एलियस के बारे में बता रही थी, जो खलिहान में अपने छोटे से स्टंट में लुका के पक्ष में चिपक गया था और सोच रहा था कि यहाँ कुछ गलत है। वह यह भी कहती है कि वह नहीं जानती कि वह कब तक दिखावा करती रह सकती है और वह चाहती है कि एलियस इन शब्दों से आहत हो जाए। एलियस वापस अपने कमरे में जाता है और उसके शोर से मां का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है। शुक्र है कि वह जांच बचने के लिए सोने का नाटक करते हुए आया। अगली सुबह एलियस ने लुकस को वह सब कुछ बताया जो उसने सुना था और लुकस को यह बहुत दिलचस्प लगा कि मां को उनका एक साथ इतना समय बिताना पसंद नहीं है। अचानक मां का फोन बजता है, लेकिन वह कॉल लेने के लिए अपने बेडरूम की ओर भागती है ताकि बच्चे उसकी बातचीत न सुन सकें। दरवाजे के माध्यम से उसकी जासूसी करने की कोशिश करना काम नहीं करता है, क्योंकि बाहर से कुछ भी नहीं सुना जा सकता है। इस प्रकार जुड़वां बच्चे एक वॉकी टॉकी तैयार करते हैं, जिसे वे बाद में मां के बेडरूम में ले जाते हैं। जब उनका ध्यान भटक जाता है, उन्हें बस वॉकी टॉकी छोड़ देना चाहिए और चले जाना चाहिए। लेकिन एक बार फिर एलियस पर उत्सुकता हावी हो जाती है और वह चारों ओर देखना शुरू कर देता है और कमरे में और भी अजीब चीजें देखता है। मां की दवा का लेबल दुष्प्रभावों के बारे में चेतावनी देती है। दीवार की तस्वीरें भी वहां से गायब हैं। एलियस ने दीवार में तस्वीरों को ड्रेसर पर उल्टा पाया, जैसे कि मां उन्हें देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मां के बारे में बात करते हुए उसने बेडरूम में वापस आने का समय चुना ताकि लड़के छिपने और जगह ढूंढने के लिए अलग हो जाएं। एलियस बाथरूम में पहुंच जाता है, जहां वह अभी भी मां की जासूसी कर सकता है और जब वह कुछ पहनती है तो उसे देख सकता है। अपने शरीर के बारे में विचार करते हुए आईने के सामने अजीब तरह से संगीत पर नृत्य और धूम्रपान भी कर रही है, जो उसने पहले कभी नहीं किया था, क्योंकि उसे सिगरेट से नफरत थी। यह एक लड़के के लिए बहुत ज्यादा है और इसे संभालना बहुत मुश्किल है और एलियस गलती से कचरे के डिब्बे से टकराकर पीछे हट जाता है और उसे एक दिल दहला देने वाली आश्चर्यजनक मां मिलती, जिसने उनकी ड्राइंग को दूर फेंक दिया। अचानक संगीत बंद हो जाता है जब मां को याद आता है कि उसे अपनी पट्टी बदलनी है और वह ऐसा करने के लिए बाथरूम में आती है और एलियस को सिंक के नीचे छिपने के लिए प्रेरित करती है। दुर्भाग्य से यह कोण उसे उसके रहस्यमय चेहरे की ओर झांकने की अनुमति नहीं देता है। बाहर निकलते समय मां को फर्श पर चित्र मिलता है और वह उसे कूड़े में फेंकने से पहले उसके टुकड़े टुकड़े करने का निर्णय लेती है। इसके बाद जुड़वां बच्चे चित्र के टुकड़ों को अपने शयन कक्ष में ले जाते हैं और सोचते हैं कि उनकी मां इतनी क्यों बदल गई है। पिछले कुछ दिनों से वे जो भी देख रहे थे उसे एक साथ रखने के बाद लुकस एक खौफनाक निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह महिला उनकी मां नहीं है, यह कोई और व्यक्ति है जो मुखौटे के नीचे उनकी मां होने का दिखावा कर रहा है। लेकिन एलियस इस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है जब तक कि लुकस कुछ सबूत नहीं लाता। वे पढ़ते समय मां की पुरानी तस्वीर लेते हैं और फिर उसके एक हेडशॉट से तुलना करते हैं, जिससे चलता है कि उसकी आंखों का रंग मेल नहीं खाता है। डर उन पर हावी होने लगता है और जुड़वां बच्चे पिता को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनके फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं। उस समय मां उन्हें देखने आती है और पता चलता है कि बच्चों ने दरवाजा बंद कर दिया है। उसे यह पसंद नहीं है, लेकिन वह शांत रहने की कोशिश करती है, क्योंकि वह बताती है कि वह जानती है कि उनके बीच चीजें इतनी अच्छी नहीं हैं, लेकिन वह शुरुआत करना चाहती है। पेशकश के रूप में रसोई में चिकन नगेट्स इंतजार कर रहे हैं। मैं जाना चाहता हूं और एलियस उसके पीछे चलता है, लेकिन लुकस ऐसा नहीं करता है। शाम को एलियस अपना एक पुराना वीडियो देखते हुए सोने की कोशिश कर रहा है, जिसमें मां बिस्तर पर उनके लिए गा रही थी। तभी अचानक मां ने जबरदस्ती दरवाजा खोला और लड़कों की चीजें देखना शुरू कर दिया। वह अविश्वसनीय रूप से क्रोधित हो गई, क्योंकि उसे पता चला कि जुड़वां बच्चों ने अपने पिता को बुलाने की कोशिश की थी और वह अभी अपने पूर्व प्रेमी के साथ वह व्यवहार नहीं करना चाहती जैसा कि वह करती रहती है। उनका अपमान करने और उन पर चिल्लाने से मां एलियस के खिलाफ तब तक संघर्ष करती रही जब तक कि वह उसका फोन लेने में कामयाब नहीं हो गई, जिसे वह फिर रसोई में ले गई ताकि उसे कूड़ेदान में नष्ट कर दिया जा सके।
वह अपने बेडरूम में वापस चली जाती हैं और ड्रेसर को दरवाजे के सामने रखकर उसे फिर से बंद करने का प्रयास करती है। आधी रात में जब सब लोग सोते हैं, एलियस ने नोटिस किया कि वॉकी टॉकी से कोई आवाज नहीं आ रही है और उसने अपनी मां को टब में सोते हुए देखकर उसकी जांच करने का फैसला किया। जितना हो सके उतना साहस जुटाते हुए एलियस करीब आता है और उसका मुखौटा हटाने की कोशिश करता है, लेकिन मां उठती है और उसका हाथ पकड़कर उसे हिलाती है, क्योंकि वह सोचती है कि वह वहां क्या कर रहा है। भयभीत एलियस दरवाजे के सामने ड्रेसर को पीछे धकेलने के बाद अपने जुड़वां भाई के साथ फिर से जुड़ने के लिए अपने कमरे में वापस भागता है, लेकिन यह उस मां को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है जो उसका दरवाजा जबरदस्ती खोलने के लिए एक दंड का इस्तेमाल करती है। क्रोधित होकर वह एलियस की अपनी मां के प्रति असम्मान में चिल्लाने लगता है, और जब एलियस जवाब देता है कि वह उनकी मां नहीं है, तो इससे उसे चेहरे पर एक तमाचा पड़ता है जिससे उसके होंठ पर चोट लगती है। अब एलियस गुस्से में आ जाता है और महिला पर धोखेबाज होने का आरोप लगाता है और यह जानने की मांग करता है कि उसका असली रूप कहां है। लुकस को कमरे में छोड़ते समय मां को परेशानी हो रही है। मां एलियस को बाथरूम में ले जाती है, जहां वह उसे ठंडे पानी से नहलाना शुरू कर देती है ताकि वह स्वीकार कर ले कि वह उसकी असली मां है। तरकीब काम करती है और एलियस शब्द कहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। वास्तव में उनका मतलब यह है कि वह इसे कुछ ही क्षणों में रोकने की कोशिश करे। जब मां अपने बेडरूम में अपने शरीर की देखभाल कर रही होती है, तब वह उसे खींचना शुरू करती है तो उसे अपने पैर के अंगूठे से थोड़ी सी त्वचा बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। वह त्वचा के नीचे काले राक्षसी शरीर को प्रकट करती है, लेकिन इससे पहले कि उसका चेहरा भी प्रकट हो, एलियस इस दुःस्वप्न से जाग जाता है। यह लुकस के लिए धन्यवाद है जो अपना कंधा हिला रहा है और घर छोड़ने की जरूरत पर जोर देता है। बाहर तूफान चल रहा है, लेकिन जुड़वां बच्चे कुछ देर के लिए बारिश में चलते हुए निकल जाते हैं। तभी उन्हें एक परित्यक्त घर मिल जाता, जहां वे रात बिताने के लिए चुपचाप अंदर जाने का फैसला करते हैं। कुछ घंटों बाद एलियस को एक और बुरा सपना आता है। समय आ गया कि उसकी मां का राक्षसी रूप उसके पीछे आ जाए। शुक्र है कि वह जाग गया है राज्य कि पुलिस सैंडी और गैरी ने खुशी से यह कहानी सुनी कि कैसे उनकी मां होने का नाटक करने वाली महिला उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने का वादा करके उनके साथ व्यवहार कर रही थी। पुलिस ने बच्चों को उनकी मां के घर वापस ले जाने के लिए कार में बिठाया जहां वे थे। मां अब अपना मुखौटा नहीं पहन रही है, उसका चेहरा ठीक लग रहा है। केवल कॉस्मेटिक सर्जरी के कारण थोड़ी चोट लगी है। गैरी मदर की फिल्मों का पुराना प्रशंसक है और आसानी से उससे मंत्रमुग्ध हो जाता है, लेकिन सैंडी उन परेशान करने वाली कहानियों के बारे में बात करना चाहता है जो एलियस ने उसे मां के बारे में बताई थी। मां बताती हैं कि एलियस के होंठ पर घाव उस समय का है जब वह खेलते समय गिर गया था। वह उन्हें बोलती है कि वह कभी भी अपने बेटे पर हाथ नहीं उठाएगी। वह यह भी कहती है कि एलियस बहुत सी बातें बना रहा है और वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा हाल ही में अविश्वसनीय रूप से धुंधली हो गई है। यह झूठ केवल लुकस को और अधिक आश्वस्त करता है कि यह नहीं है उनकी मां, और एलियस इसे तब स्वीकार करते हैं जब उनके भाई बताते हैं कि उन्हें अपने असली चेहरे को बदलने के लिए सर्जरी करानी होगी। जब बच्चे बिस्तर पर जाते हैं तो मां उन्हें देखने आती है, और चूंकि वह जानती है कि वे सिर्फ सोने का नाटक कर रहे हैं, इसलिए वह बताती है कि इस नफरत में कहीं भी जाने से देर सबेर प्यार बनना पड़ेगा। जब वह उसके पास लौटती है तो उसका कठिन कार्य विफल हो जाता है। उसका अपना बेडरूम है जहां वह शराब का एक और गिलास पीने के बाद फूट फूट कर रोती है। अगली सुबह मां उठती है और खुद को डक्ट टेप से बिस्तर से बंधा हुआ पाती है। जुड़वां बच्चे भी वहां यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी असली मां कहां है, और आंखों में रंग के अंतर को बताते हुए अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए बिस्तर पर पड़ी महिला और अपनी मां की तस्वीर के बीच के अंतर दिखाते हैं। हालांकि मां बताती है कि उसने अपने हेडशॉट के लिए कॉन्टैक्ट लेंस पहने थे और वे अभी भी उन्हें उसके पर्स में पा सकते हैं। एलियस उस पर विश्वास नहीं करता है और पानी और बर्फ की एक बाल्टी तैयार करता है। कृपया लुकस को नजरअंदाज करते हुए चले जाएं ताकि वे अंधेरा होने से पहले पिता के घर पहुंच सकें, जहां उनकी असली मां एलियास के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, जो तब महिला को बात करने के लिए मजबूर करने के लिए ठंडे पानी का उपयोग करता है, क्योंकि मां अभी भी उनकी असली मां होने का दावा करती है। एलियस नष्ट की गई ड्राइंग को लाने के लिए रणनीति बदलता है और इंगित करता है कि एक वास्तविक मां बच्चों के उपहार का यह हाल नहीं करेगी और न ही चोट लगने पर उन्हें नजरअंदाज करेगी। अपराध बोध मां पर हावी हो जाता है, जिसे वह टूटना शुरू हो जाती है
और उसके आंसुओं का दृश्य एलियस को उनकी थ्योरी पर संदेह करने के लिए पर्याप्त होता है। वह फिर से हताश हो जाता है। लुकस एलियस को याद दिलाता है कि वह एक बहुत अच्छी अभिनेत्री है। इस समय यह नाटक करते हुए एक शहीद की तरह रो रही है। लुकस यह भी सोचता है कि एलियस इस महिला को उनके बीच आने दे रहा है। हालांकि एलियास अब बेहतर सबूत चाहता है और पर्स ढूंढने के लिए सीढ़ियों से नीचे भागता है, लेकिन लुकस उसे पीटता है और उसे सूचित करता है कि एलियस से कोई संपर्क नहीं है। एलियस अपने भाई के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और बच्चे अपना बैग पैक कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले एलियस उस महिला की आखिरी बार जांच करना चाहता है। मां माफी मांगती है कि वह किस तरह का व्यवहार कर रही है और समझा रही है कि वह बहुत कुछ कर चुकी है और वह निष्पक्ष नहीं है। लेकिन वह यह भी चाहती है कि एलियस ऐसा करे, अपने बारे में सोचें और लुक्स एलियस को सुनना बंद करें और कम से कम एक को रिलीज करने पर विचार करना शुरू कर दें। उसकी बाहें उसे दर्द से राहत देने में मदद करती हैं, लेकिन लुक्स उसे रोकता है और उसे झूठ बोलने से रोकने के लिए उसका मुंह बंद कर देता है। एक बार फिर लड़के जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इस बार राज्य के पुलिस जो आ गए हैं वे उन्हें रोक देते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे सब ठीक हैं, मां उन्हें सुन सकती है और बिस्तर को हिलाना शुरू करती है जब तक कि वह लैंप को फर्श पर धकेलने में सफल न हो जाए। लेकिन शोर पर ध्यान नहीं दिया जाता है और एलियस के कपड़े पहनने के बाद पुलिस चली जाती है। सब कुछ ठीक है। फिर लड़के अपना बैग ले जाते हैं और वे उबर के इंतजार में सड़क किनारे बैठे रहते हैं। लेकिन एलियस को अभी भी संदेह है और वह अकेले घर लौटने का फैसला करता है। वह भूले हुए टूथब्रश को एक बहाने के रूप में उपयोग करता है, जबकि लुकस कार के इंतजार में पीछे रहता है। एलियस को महिला का पर्स मिलता है और इस बार वह इसे खुद जांचता है, जिससे उसे एक बड़ा चौंकाने वाला आश्चर्य होता है। उसके पर्स में कॉन्टैक्ट लेंस के होते हैं। उसे पता चलता है कि उसके भाई लुक्स ने इसके बारे में बोलते हुए झूठ बोला था। तभी वह पीछे दिखाई देता है। लुक्स उससे उस पर भरोसा करने के लिए विनती करता है, लेकिन एलियस अब उससे डरता है और अपनी मां के साथ फिर से मिलने के लिए ऊपर की ओर भागता है और उसके पीछे दरवाजा बंद कर देता है। क्रोधित लुक्स उसे खोलने की कोशिश में दरवाजे पर वार करता रहता है, लेकिन जैसे ही एलियस अपनी मां को मुक्त करता है, एलियस मां को समझाते हुए आंसुओं के साथ माफी मांगता है। वह कहता है कि लुक्स ने झूठ बोला और उसे इन सभी पागल चीजों को करने के लिए मना लिया, जिसका मतलब है कि उसके जुड़वां बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ होगा। यह वादा करने के बाद कि वह उससे नाराज नहीं है, मां अंततः एलियस को सच बताने का समय स्वीकार करती है और रास्ते में लुक्स से मिले बिना उत्सुकतापूर्वक उसे बाहर ले जाती है। ये खलिहान में पहुंचते हैं जहां मां एलियस को उसकी इच्छा के विरुद्ध दीवार पर बने छेद को देखने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि वह उसे याद दिलाती है कि उसके माता पिता के तलाक से पहले वास्तव में क्या हुआ था। यहां पता चलता है कि एलियस ने बंदूक से खेलते समय गलती से लुकस की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुझे नहीं पता था कि यह लॉर्ड किया गया था। इसका मतलब यह है कि वह लुकस, जिसे वह इतने समय से देख रहा था, वह बस उसका एक भ्रम था। वास्तव में लुकस मर चुका है। उसके बेटे की मौत ने मां को अवसाद और दुख के चक्र में डाल दिया, जिसके कारण तलाक और हिरासत पिता को दे दी गई। जब तक कि वह ठीक नहीं हो गई, वह आंसुओं में रोने लगी। एलियस ने अपनी मां की बात सुनने से इनकार कर दिया और उसे समझाने की कोशिश की कि यह एक दुर्घटना थी और उसे इसके लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। वास्तव में यह बात बच्चे को उसे दूर धकेलने के लिए प्रेरित करता है। मां छत के फर्श से गिर जाती है और नीचे जाते समय लालटेन को गिराते हुए आग लगने से वह तुरंत मर जाती है। एलियस टूट जाता है। एलियस का टूटना तब और खराब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसने एक और रिश्तेदार को मार डाला है, लेकिन लालटेन से चारों ओर आग लग गई है और उसे यहां भागने की जरूरत है। इस पर शोक मनाने का समय नहीं है। इससे पहले कि इमारत ढह जाए, वह बुरी तरह से बाहर भागता है और घबराए हुआ एलियस खलिहान से कुछ ही कदम की दूरी पर पहुंचता है। इससे पहले कि वह अपने घुटनों के बल गिर पड़े, उसी समय लुक्स और उसकी मां उसके बगल में दिखाई देती है और उसे आश्वस्त करती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और उसे गले लगाकर सांत्वना देते हैं। सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।